नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। जिस तरह से तनाव भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, भागदौड़ बढ़ रहा है, खाने की क्वालिटी घट रही है, हमारे पेट में गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है और इसी वजह से कुछ न कुछ बिक रहा हो या नहीं बिक रहा हो, गैस की गोलियां जरूर बिक रही है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि कोई भी दवा जो एलोपैथ में खाई जाती है उसके साथ एक गैस की गोली भी ऐसे ही अटैच रहती है। यानी गैस की गोली और गैस का गोला हमारे आसपास काफी घूम रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कुछ आसन से आप तुरंत गैस को मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम कहीं कहीं पवन मुक्त आसन बोला जाता है, लेकिन वो एक ही आसन है। लेकिन बस एक ही आसन नहीं है जो पवन मुक्त करेगा। हम पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि किस तरह से अपान वायु, जो इस तरह के वायु को, गैस को, मल को निकालने के लिए जिम्मेदार है, उसको हम अगर एक्टिवेट करें आसन से तो आपका आसानी से गैस बाहर हो सकता है बिना गोलियों की। क्योंकि गोलियों की आदत से आपके शरीर को नुकसान होता है, एडिक्शन होता है और बाद में और गोलियों का असर होना बंद हो जाता है। तो बिना देरी किए सबसे पहला आसन जो है, मैं आपको यहाँ 4 आसन बताने जा रहा हूं। जरूरी नहीं कि चारों आसन आप करें, हो सकता है कि आप सौभाग्यशाली हो, एक ही आसन से सारा गैस मुक्त हो जाए, तो उतना भी काफी है। अदरवाइज चारों को आजमा सकते हैं। तो देखेंगे कैसे करना है। पहला आसन है अधोमुख श्वान आसन। दोनों हाथों को छाती के बराबर दूरी पर हथेली को रखेंगे, फ्लोर पे, मैट पे, घुटने के बीच में भी उतनी ही दूरी, हिप डिस्टेंस पे, पंजे को अंदर रखे। अब सांस लेकर के उठेंगे और यहां पर आपको अधोमुख का मॉडिफिकेशन वर्जन करना है। यानी एग्जैक्ट ना करके नी को बैंड करेंगे और बिना जोर लगाए इस आसन में रहेंगे। देखिए पोजीशन हमने ऐसा रखा है कि मेरा थाई जो है मेरे पेट के साथ अटैच रहे। ऐसी स्थिति में आपको रहना है शांति से और सारा ध्यान बिना प्रयत्न के आपको नाभि पे लगाए हुए रहना है। और जैसे जैसे नाभि पे आपका फोकस बढ़ेगा, आप फील करेंगे गैस जो है पेट का वो अपना रास्ता मांगने लगेगा। आपको क्या ध्यान देना है, आसन में थोड़ा शांति से ठहरना है, जोर नहीं लगाना है, एकाग्रता अपना पेट नाभि के पास लगाना है। जैसे ही ये होगा अपान वायु एक्टिवेट होगा। अपान के एक्टिवेट होने से आपका गैस जो है तुरंत पास हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पवन मुक्त आसन के नाम पर हम एक ही आसन जानते हैं, लेट जाते हैं, छाती के तरफ नी को बेंड करके आते नहीं, और जी ज्यादा आसन है उसके, आप उसको समझिए। कई कई जगह पवन मुक्त आसन के नाम पर ऐसे करा रहा है ज्वाइंट रोटेशन। ये तो आसन हो ही नहीं सकता। कोई भी रोटेशन मूवमेंट आसन नहीं है, आसन ठहराव है। इसलिए पवन मुक्त आसन के नाम पर कोई आपको ऐसे कराता है तो वो योग आसन नहीं, एक्सरसाइज है और योग के नाम पर एक गलत चीज आपको थमाया जा रहा है। तो उसके लिए आपको सचेत रहना है, आसन और एक्सरसाइज का फर्क जानना है। दूसरा आसन में करने जा रहा हूं, उसमें क्या करना है, आप खड़े हैं, खड़े होकर के दोनों पांव के बीच में गैप बनाइए, हिप डिस्टेंस अपार्ट में। फिर वही नी को हल्का बेंड कीजिए। बार बार सभी आसनों में मैं नी बेंड कर रहा हूं ताकि अपान वायु मेरी ज्यादा एक्टिवेट हो सके। ये आसन जो हम बता रहे हैं सिर्फ पेट गैस वालों के लिए ही नहीं है। अगर पेट में किसी तरह का बीमारी है, आईबीएस है, कोलाइटिस है, खाना ठीक से नहीं पचता है, खाली पेट इन चारों आसन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे रहिए और शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। गैस पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम जोर ना लगाएं, सहज रहे, नी बेंड रहे, थाई और पेट चिपका हुआ रहे। तो आप इस आसन को अपनी सहजता में रुकेंगे। किसी आसन में दिक्कत हो तो आप उसको स्किप करें या थोड़ा कम अंतराल उसमें टिके, बाकी आप वापस आ सकते हैं। एक आसन को 2 से 3 बार दोहरा भी सकते हैं, ठीक है। जब भी गैस हो तब कर सकते हैं, खाली पेट भी कर सकते हैं। अब आप देखें जो लेट करके मैं करने जा रहा हूं, जिसको पवन मुक्त के नाम से जाना भी जाता है, एक्चुअल में प्राचीन समय से इसको अपान आसन के नाम से जाना जा रहा है। उसमें भी वही सब आसनों में एक कॉमन पैटर्न क्या है, नी बेंड हो रहा है और थाई और पेट चिपक रहा है।
यहां पर दोनों घुटनों को बेंड करके हमने अपने घुटने को छाती की तरफ लाया है ताकि थाई और पेट फिर उसी तरह देखिए प्रेस हो रहा है। तो ये एक आसान तरीका है कि खड़े होकर के नहीं हो पा रहा है और अगर अधोमुख में भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो इस तरीके से। लेकिन हम ऐसे कई लोग क्या करते हैं, पवन मुक्त आसन के नाम पे झूला झूली करते हैं, ये फिर एक्सरसाइज हो जाएगा, काम नहीं करेगा। गैस खाली ऊपर नीचे होगा, निकलेगा नहीं। आपको शांत होना है, सहजता से। ऐसा जरूरी नहीं हो जबरदस्ती दबा के पेट को रखे हुए हैं, पता चला कुछ और ही पास हो गया, वो नहीं। इसीलिए आपको सहज रहना है, जितना अंति से शरीर सहजता से पकड़ सकते हैं, ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। अगर पेट किसी का ज्यादा बड़ा है, गैस भी रहता है, तो अर्ध अपानासन यानी एक पांव को बेंड करके ही करेंगे, एक को सीधा करके। इस तरह से थोड़ी राहत मिलेगी, इसमें उस तरह से राहत नहीं मिलेगी जितना पूर्ण अपान आसन में मिलता है। तो अर्ध अपान आसन भी आपके लिए अच्छा है। और अपान आसन पेट के रोग के साथ, गैस निकालने के साथ, कमर दर्द में, घुटने दर्द में भी सहायक है। अब यहाँ पे हम चौथे आसन के तल पे बढ़ते हैं। कई लोग इस पोजीशन में कंफर्ट नहीं फील करते हैं, कमर की दूसरी तरह की समस्याएं हो, गर्दन की समस्या हो तो सपोर्ट लगा सकें। एक और इफेक्टिव आसन में से एक है कि आप लेट जाइए दायां, इसको पार्श्वापान आसन वशिष्ठ योग आश्रम में नाम दिया गया है। इस तरह से लेट के एक पांव को फोल्ड कीजिए, फिर वही हुआ, नी को फोल्ड किया और पेट और थाई को नजदीक लाया। इस तरह से पोजीशन में रहें, जो भी आपको हो। बेस्ट रहता है जब आप दाहिने साइड में लेटें, यानी जो हम बायां करवट जैसे रहते हैं, इस तरह से लेट करके अपने दाहिने पांव को फोल्ड करेंगे और शांत होकर के सहज रहेंगे, ढीला छोड़ेंगे शरीर को, तो हमारा आसानी से इस आसन का जो उद्देश्य है कि पेट गैस से तुरंत हम मुक्त होंगे, आपको फील होगा। अगर किसी को पेट का गैस ये वीडियो देखने के साथ ही फील हो रहा है तो इन 4 आसनों को जरूर करके मुझे बताइए कि रिजल्ट है या नहीं, और आप कहेंगे कि मान गए गुरुजी। तो इसीलिए हो सकता है कि जो मार्केट में गैस की दवाइयां बिक रही हैं वो शायद इन आसनों का विरोध करना शुरू कर दे, लेकिन आप सजग रह करके इन आसनों को अपनाइए। भोजन करेंगे गैस बनेगा, ये नेचुरल तरीका है, सबको बनता है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को मध्यम। जब हमारा पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है, और वो क्यों होता है, जब हमारा रिलैक्सेशन कमजोर होने लगता है, हम गलत चीजों का आहार में सेवन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को एसिड का ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि थोड़े में काम होता नहीं है, तो ज्यादा एसिड ज्यादा गैस, तो सबका कनेक्शन है। इसके लिए जितना रिलैक्सेशन आएगा उतना पाचन अच्छा होगा, जितना पाचन अच्छा होगा उतना कम गैस बनेगा। और दूसरी सब भी कमियां गैस की वजह हो सकती है, जैसे विटामिन B12 की कमी, तो आप वो भी सुनिश्चित करें कि अगर वो आपको कमी है तो वो भी आपके गैस की समस्या को बढ़ा रहा है। गैस बढ़ने से बॉडी में दर्द, सिर का चक्कर आना, थकावट होना, इन तमाम चीजों को वो आपको कंसीडर कर सकता है। ये भी ख्याल रखिए, अतिरिक्त पेट का गैस आपको लूज मोशन की तरफ भी ले जा सकता है, आंतरिक ऑर्गन में हार्ट पे प्रेशर बढ़ा सकता है। इसीलिए गैस को कम ना समझ करके बैलेंस वे में, गैस का बनना एक नेचुरल है, निकलना भी नेचुरल होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, ये 4 आसन सुनिश्चित करेगा। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।